नमो भगवते रुद्राय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब लोग शिवरात्रि के उत्सव पर ये चाहते हैं कि जो आपका प्रेमी है, जो आपकी प्रेमिका है, वो आपके साथ सदा सदा के लिए जन्म जन्म के बंधनों में बंध जाए। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिनसे अथाह अपार प्रेम करते हैं वे हमसे दूर होते जाते हैं। अकारण ही किसी के बहकावे में आकर या हमारे ही मित्रों और संबंधियों के बहकावे में आकर वे हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो किसी को प्रसन्न नहीं देख सकती, अथवा आपस में ही एक दूसरे से ईर्ष्या करती हैं। पता चला है परम मित्र, किंतु अपने मित्र से ही ईर्ष्या कर रहे हैं कि अरे इनकी तो प्रेमिका है, हमारी तो कोई है नहीं, तो इनकी भी तोड़ा दो। तो अगर आप इस समस्या से परेशान हैं, या लड़कियां भी ऐसी हैं कि किसी लड़की को बहुत अच्छा मिल गया जो उसको प्रेम करने वाला है और उसे नहीं मिला, तो वो भी सोचती हैं अरे इनका तो इतना अच्छा प्रेम करने वाला है, हमें तो कोई नहीं मिला, चलो इनका ही तोड़वा देते हैं। तो अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं और ये चाहते हैं कि आपका प्रेम सदैव आपके साथ रहे, सदा के लिए आपका हो जाए, तो बहुत छोटा सा उपाय आपको शिवरात्रि पर करना है। इसे आप शिवरात्रि पर सूर्योदय से लेके अगले दिन सूर्योदय के बीच कभी कर सकते हैं, और रात्रि में अगर करें तो बहुत लाभ होता है। क्यों? क्योंकि शिवरात्रि अर्थात इसमें रात्रि की पूजा विशेष फलदायी होती है, वह भी रात 12 से प्रातः काल लगभग 5 बजे के मध्य। जितनी रात्रि होती जाएगी उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको गुलाब जल लेना है। गुलाब जल कितना लेना है? 1 लोटा भर हो जाए गुलाब जल, कम से कम 1 लीटर हो जाए। एक बड़े लोटे भर 1 लीटर गुलाब जल लेना है, या आप 1 लीटर गुलाब जल ले लें, कोई छोटा लोटा रख लें पास में। गुलाब जल से भगवान शिव पर अभिषेक करना है, एक अद्भुत मंत्र पढ़ते हुए, ओम गौरी शंकराय नमः। हाँ, आपको करना क्या होगा, कैसे करेंगे इस उपाय को? सर्वप्रथम प्रातः काल शिवरात्रि के दिन उठकर स्नान कर लें, नहा धो लें और व्रत रहें। व्रत का जल संकल्प लें, हाथ में जल लेकर। श्वेत वस्त्र धारण करें, श्वेत ना हो तो पीले वस्त्र पहने या क्रीम कलर के भी पहन सकते हैं। फिर संकल्प ले लिया आपने व्रत करने का, फिर आप व्रत रहें। जब भी आपको अवसर मिले, मान लीजिए कहीं ऑफिस जाना है, किसी की छुट्टी है किसी की नहीं है, तो अपना वहाँ जा सकता है। रात्रि में लौट कर आए, दिन में कुछ खाए पिए नहीं, केवल जल और फल ले सकता है, दूध पी सकता है। तो आप व्रत रहे। अब आपको करना क्या है, 1 लीटर गुलाब जल लिया आपने, फिर आप किसी शिव मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाकर बैठ जाएं, एक तांबे का लोटा ले लें, उस लोटे में जल भर लें, और एक मंत्र है, अद्भुत मंत्र, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र को जपते जपते पतली सी धार शिवलिंग पर अर्पित करनी है, 1 लीटर गुलाब जल की। कितना? 1 लीटर गुलाब जल की, और बहुत पतली सी धार। अगर आप पतली सी धार अर्पित करेंगे तो आपको कम से कम इस कार्य में 10 मिनट या 8-9 मिनट लग जाएंगे। तो इस समय में कम से कम उस मंत्र का 111 या 112 या 108 बार जाप हो सकेगा। तो इस मंत्र को पढ़ते हुए आप भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव से निरंतर प्रार्थना करें कि भगवान हमें मिला दें, या जो भी आपकी कामना है
हमारी इंगेजमेंट करा दें या हमारा विवाह करा दें उसके साथ। दोनों उपाय एक ही जैसा करेंगे, मंत्र एक ही पढ़ेंगे और प्रार्थना करनी है। प्रार्थना सच्चे हृदय से भगवान शिव को अपना पिता, अपनी माता, भाई, बंधु और सखा मानकर करनी है, अपना सब कुछ मानकर करनी है। जो आपके पिता हैं, जो सबके पिता हैं, उनसे प्रार्थना करो। अगर आपके माता पिता भी नहीं मान रहे हैं तो उनसे प्रार्थना करो जो सबके पिता हैं। क्यों? क्योंकि कोई संसार में किसी का साथी नहीं है। तो मनुष्यों के सामने रोने से अच्छा है भगवान के सामने रोएं। आप उन शिव शंकर को पिता मानकर उनसे प्रार्थना करें कि हे पिता महादेव, माता गौरी, हमारा जो भी कामना है, हमारा विवाह करा दें या हमें पुनः मिलवा दें, पुनः हमारा मिलन करा दें। ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। और प्रार्थना करने के पश्चात आपको अपने घर वापस आना है। फिर आप जल और फल जो भी चाहें कितना भी ग्रहण कर लें, लेकिन उस दिन अन्न नहीं खाना है। शिवरात्रि में, नवरात्रि में जिन व्रतों के साथ रात्रि जुड़ा हुआ है उन व्रतों में अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। जैसे एकादशी है, जिन व्रतों में रात्रि पूजा का विशेष महत्व है उनमें अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। और जब आप भगवान शिव को पिता मानकर ऐसी प्रार्थना करेंगे तो वे सबके पिता दयालु शिव आप पर दया अवश्य करेंगे। जिन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, उपाय किया, उनका जीवन सफल हो गया है। हमारे पास ऐसा ही एक मेल पत्र आया है, ये काठमांडू से आया है, रण बहादुर थापा का। ये लिख रहे हैं, गुरु जी आपको हमारा प्रणाम, कल्याण हो इनका। इन्होंने लिखा है कि हम एक लड़की से बहुत अधिक लव करते थे, किंतु एक दिन उसकी सहेली ने उसे भड़का दिया हमारे खिलाफ, तो वो हमसे दूर दूर रहने लगी और उसने हमारी सगाई की अंगूठी हमारे मुंह पर फेंक कर मार दी। तो हम उस दिन बहुत रोए, बहुत दुखी हुए। हम कभी दारू नहीं पीते थे, लेकिन हमने उस दिन शाम को जाकर बहुत अधिक वाइन पी। इस कारण हम बहुत डिप्रेशन में रहने लगे। लेकिन हमने एक दिन आपका उपाय देखा और आपके द्वारा बताया गया उपाय किया। क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं तो हमने आपके यहाँ कॉल किया, पूजन अनुष्ठान कराया। तो आज उस लड़की ने पुनः खुद आकर वो अंगूठी हमारे हाथ से पहनी है और हमारे साथ शादी करने का उसने वादा किया है और हमारा विवाह हो जाएगा। आपको कोटि कोटि प्रणाम, इनका कल्याण हो। तो आपने देखा कि कैसे सारे संसार में लोगों का भला हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट तो पूरे विश्व में है, सारे संसार के लोग देखते हैं। जहां अपने भाई बंधु रहते हैं वो देखते हैं और उपाय को करते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपको अद्भुत उपाय प्राप्त होते रहें, आपके जीवन में कठिनाई ना आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। जब दूसरों को बताएंगे तो उनका भी भला होगा, अपने साथ औरों का भी भला करें। इस प्रकार से आप अपने साथ सभी लोगों का, अपने परिजनों का भला करते रहें। चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके। इसी के साथ अब विदा लेते हैं, पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय।